हेलो दोस्तों, पवन शटल स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं योनिक्स नैनो फ्लेयर स्पीड 7 बैडमिंटन रैकेट रिव्यू की। डिटेल्ड रिव्यू होगा, टेस्टिंग होगी, परफॉर्मेंस फाइनल वर्डिक्ट, बहुत कुछ होने वाला है। तो रिव्यू के साथ साथ आज मैं इस रैकेट का 3 से 4 महीने का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरह से रैकेट ने परफॉर्म किया, किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले टेस्टिंग से। तो दोस्तों यहाँ पर सोनिक फेयर सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो आपका इस एरिया में रहता है। वो इसलिए होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है जनरेट कर सकें और शटल पे ट्रांसफ़र कर सकें। जब हम पावर स्मैशेस या पावर शॉट्स मारे तो हमने डेफिनेटली फील किया कि एक अच्छी खासी पावर जो है वो शटल के पीछे हम लगा पा रहे हैं। तो अगर सेंटर ऑफ द कोर्ट की बात करें तो देखिए इसमें एरो फ्रेम डला हुआ है जो स्विंग स्पीड को फास्ट करता है, रेजिस्टेंस जो है उसे बेहतर करता है। तो रैकेट की मूवमेंट जो है फास्ट होती है, तब ताकि जब आप स्मैशेस डिफेंड कर रहे हैं या कोई बहुत तेज़ शॉट आती है तो तुरंत जो है आप वहाँ रैकेट को पहुँचा सकें और रिस्पॉन्ड कर सकें। रैकेट के वेट की अगर हम बात करें तो अभी 91-92 ग्राम्स के आसपास है। 5U कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वहीं हेडलाइट होने की वजह से स्विंग स्पीड रिस्पॉन्स टाइम जो है वो काफ़ी डिसेंट है। लेकिन अगर मैं डबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो यही अगर इसका वेट 87-88 ग्राम्स होता, सारी कन्फिग्रेशन सेम होती, सिर्फ वेट 87-88 ग्राम्स होता, तो रैकेट की परफॉर्मेंस एकदम जो है वो एकदम एलिवेट हो जाती। तो वहीं जहाँ इसका ओवरऑल वेट मुझे डबल्स की गेम के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लगा, तो अगर हम सिंगल्स की बात करें तो हम जानते हैं सिंगल्स में रैकेट नॉर्मली जो है थोड़ी सी हैवियर साइड पर रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर 91-92 ग्राम्स का देखें तो ये भी दिमाग में रखा गया कि रैकेट जो है सिंगल्स की गेम को भी केटर कर सके। तो वहीं आपको शाफ्ट जो है वो स्लिम शाफ्ट मिलती है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट मिलती है और वहीं आपको हेड जो है वो लाइट मिलता है। इसका मतलब आपको स्विंग स्पीड आप बहुत अच्छी मिलती है और इसी रीज़न से आपको कंट्रोल, बैलेंस और एक्यूरेसी नेट के पास जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि अगर इसका वेट 3-4 ग्राम कम से कम जो है अगर वो कम होता तो ये रैकेट का ओवरऑल कंट्रोल और पावर जो है वो और बढ़िया जो है वो निकल के आती। और वहीं आपको फ्रेम जो है वो आइसोमेट्रिक मिलता है। हम जानते हैं आइसोमेट्रिक का मतलब ये है कि आपको लार्जर स्वीट स्पॉट मिलता है और यहाँ पे आपको 7% लार्जर स्वीट स्पॉट मिलता है इस प्रेशर एरिया में। नेक्स्ट स्टेज में जैसे आया था देखिए वैसा ही है और ये चीज़ मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि यहाँ पे जब आपको थोड़ा सा ये इस जगह पे ये फ्लैटिश मिलता है ना, तो ये जो आप स्नैप करते हैं ना उस पर थंब को बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है और यही कंट्रोल नेट के आसपास ही बहुत काम करता है। अगर यहाँ पे थोड़ा एक गड्ढा सा या फ्लैटिश हो तो बहुत बढ़िया पकड़ बनती है। और यहाँ फ्रेम और शाफ्ट की बात करें तो फुल ग्रेफाइट का ये रैकेट है। शाफ्ट फ्लेक्सिबल मिलती है। हालांकि हमने जब टेस्ट किया तो हमको तो मिड फ्लेक्स लगी, फ्लेक्सिबल तो फुल नहीं है। वहीं कैटेगरी है इसकी 4U G4, 80 ग्राम्स का ये रैकेट है, लेकिन अभी आप वेट दे सकते हैं कुछ 92 ग्राम्स के आसपास है। G4 ग्रिप है, 670 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। वहीं मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन 32 LBs और रेंज है 17 से 32 LBs। वहीं बैलेंस पॉइंट की बात करें तो रैकेट जो है वो हेड लाइट है। वहीं प्लेयर टाइप अटैकिंग है, प्लेयर लेवल जो है वो इंटरमीडिएट, मेड इन इंडिया। प्राइस की बात करें 1600-1700 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है, फ्लक्चुएट करती रहती है प्राइसेस। और अगर आपको वीडियो के एंड में लगे कि ये रैकेट आपके लिए बना है तो लेटेस्ट और डिस्काउंट लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा। बैग की बात करें तो बैग है वाटरप्रूफ और कुशनिंग की अगर बात करूँ तो 3 या 4 मिलीमीटर की कुशनिंग आपको दोनों साइड में मिलती है। कंपैरेटिवली कम है जो इसके और कंटेंडर्स रैकेट्स हैं जो अच्छी खासी कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर अंदर देखें तो एक नॉर्मल सा कपड़ा जिस पे इसकी ब्रांडिंग भी नहीं है योनिक्स की, वो भी लगाया गया है। और अगर मैं आपको पता इसको टच करके कि इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हल्की, ओवरऑल भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हल्की है, लेकिन फिर भी वाटर से बहुत माइनर डैमेजेस से जो है रैकेट आपका बचा रहेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट और प्लेयर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ओवरऑल वेट जिस तरह का है, इस तरह की वेट जो है नॉर्मली हम सिंगल्स के प्लेयर जो है वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनकी गेम स्लो होती है, उनको सडनली पावर्स की ज़रूरत होती है तो वो स्मैश मार के गेम खत्म करते हैं। लेकिन वहीं क्योंकि डबल्स में आपको फास्ट स्विंग चाहिए होता है तो वहाँ पे आपको हेडलाइट जो है वो भी मिलता है, तो इसमें हेडलाइट है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि रैकेट थोड़ा सा अगर हल्का होता और 87-88 ग्राम्स के आसपास ओवरऑल वेट होता तो बहुत अच्छे से इसकी परफॉर्मेंस आती, क्योंकि देखिए अब 32 LBs आपको इसमें स्ट्रिंग टेंशन मिल रही है, मतलब आप मैक्सिमम सारी स्ट्रिंग्स जो हैं आप ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये तो था मेरा रिव्यू और मेरे एक्सपीरियंसेस, और अगर आप लोगों की कोई एक्सपीरियंसेस हो, कोई चीज़ मैंने मिस की है, गलत बताया, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा। एंड अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वॉच हेल्दी वीडियोज एंड हैव अ ग्रेट डे।